बजे रात को खाने वाला ससुराल। सज्जनपुर गांव की सबसे चुलबुली, बातूनी और भोजन प्रेमी लड़की थी बिट्टू मिश्रा। उसका बचपन से ही खाना और समय का अटूट रिश्ता था। माँ कहती, बिट्टू को भूख घड़ी देखकर नहीं लगती, पर खाना टाइम पर चाहिए, नहीं तो हंगामा तय है। सुबह 8 बजे नाश्ता, दोपहर n बजे लंच और रात को 1 बजे डिनर, यही उसकी दिनचर्या थी। कोई त्योहार हो या परीक्षा, बिट्टो का टाइम टेबल कभी नहीं बदलता था। बिट्टो अपने मोहल्ले की रौनक थी। सबके घर का हाल पूछती, बच्चों के नाम याद रखती और दादी नानी से लेकर सब्जी वाले तक की चहेती थी। जब बिट्टो की शादी तय हुई चांदपुर गांव के ठाकुर सोमेश सिंह से, तो मोहल्ले भर की महिलाएं बोली, जिस ससुराल में बिट्टो जाएगी वहाँ भूख कभी बोर नहीं करेगी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि बिट्टो के खाने का टाइम टेबल उसके ससुराल के नियमों से टकराने वाला है। शादी धूमधाम से हुई। बिट्टो पालकी में बैठकर आई। जैसे ही हवेली में उतरी, उसकी नजर सबसे पहले रसोई की तरफ गई। शादी के बाद की पहली रसोई की तैयारियों की जगह वहां सिर्फ सन्नाटा पसरा था। कोई हंसी ठिठोली नहीं, न घी की खुशबू, न चाय के उबाल की आवाज। बिट्टो ने धीरे से अपनी सास से पूछा। माँ जी, रसोई कब शुरू होती है? सास मुस्कुराई और बोली, बहू, हमारे यहाँ सब काम समय से होता है। खाना ठीक रात 12 बजे खाया जाता है। बिट्टो का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसके हाथ से गर्मागर्म समोसा छीन लिया हो। रात 12 बजे मतलब आधी रात को? सास ने सिर हिलाया। हाँ, ठाकुर साहब को यही समय जंचता है। हमारे घर की परंपरा है, सब कुछ उसी समय होता है, चाहे दाल हो या शादी की मिठाई। पहली रात बिट्टो को लगा शायद रस्म होगी, एक दिन की बात होगी। लेकिन जब अगली रात और फिर उसके बाद की रात भी 12 बजे खाने का सिलसिला चला, तो उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। दिन भर सिर्फ चाय और पापड़ और फिर आधी रात को भोज। एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर बड़बड़ाई। ये कोई खानदान है या रात का भूतिया भोजनालय? उसने अपने पति सोमेश से पूछा। आप लोग दिन में भूख नहीं लगती क्या? सोमेश मुस्कुराया। लगती तो है पर आदत पड़ गई है। तो बोली, मुझे नहीं पड़ेगी। मुझे तो सुबह गरम पराठा, दोपहर में दाल चावल और रात में हल्की सब्जी फिर चाहिए। उसने सोचा, खामोश बैठने से कुछ नहीं होगा। अब इस ससुराल के भोजन समय में क्रांति लानी होगी। एक सुबह उसने चुपचाप उठकर रसोई का ताला खोला। रसोई में सन्नाटा था, पर बिट्टो के अंदर जोश उबाल मार रहा था। उसने आटा गूंदा, आलू उबाले और शुरू किया पहला मिशन, सुबह का पराठा। घी में सिंकते पराठों की खुशबू जैसे ही हवेली में फैली, सबके कान खड़े हो गए। सबसे पहले देवर बिट्टू बाहर आया, आंखें मसलते हुए बोला, भाभी, ये सपने में आ रही खुशबू है या हकीकत? बिट्टो मुस्कुराई। हकीकत है और इस घर की भूख का नया अध्याय है। सास ने जब देखा कि रसोई से धुआं नहीं बल्कि भोजन की क्रांति उठ रही है, तो वो भी बाहर आ गईं। बोली, बहू, ये क्या, अभी तो 8 बजे हैं। बिट्टो बोली, 8 बजे सुबह होती है, रसोई का स्वर्ग खुलता है। खाइए, वरना दोपहर में भी सूखी चाय पीनी सास ने पराठे का एक कौर लिया और बिना कुछ बोले दौड़ ले लिए। धीरे धीरे पूरा परिवार पराठे पर टूट पड़ा। फिर आई दोपहर की बारी। हवेली में आमतौर पर दोपहर में सन्नाटा पसरा रहता था। देवर फोन में रील्स देखता, जेठानी ऑनलाइन शॉपिंग करती और सास भजन सुनती रहती। बिट्टो ने दोपहर को खाने का बहाना बनाया। बोली, आज माँ काली का भोग है, सबको दोपहर में प्रसाद खाना होगा। रसोई में बन रहे थे करी चावल, भिंडी की सब्जी, पापड़ और आम की लस्सी। जैसे ही थालियां सजीं, सबको भूख लगाई। सास ने बोला, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन ठाकुर साहब। बिट्टो बीच में ही बोली, के लिए विशेष पराठा है, पनीर वाला। आप दीजिए, मैं मनाऊंगी। ठाकुर साहब यानी ससुर जी पहले थोड़े हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने गर्मा गर्म पराठे का पहला टुकड़ा खाया तो बोले, बहू, तू तो परंपरा में भी स्वाद ले आई। अब पूरे ससुराल में बदलाव की लहर थी। पहले जो रसोई रात 11 बजे खुलती थी, अब सुबह 4 बजे चाय से शुरू हो जाती। दिन में लंच की तैयारी और रात को 8 बजे तक डिनर। बिट्टो ने सबका टाइम टेबल बदल दिया। देवर अब इंस्टाग्राम पर बिट्टो भाभी की रसोई नाम से खाना बनाने की रील्स डालता। जेठानी रेसिपी बुक लिखने लगी और सास तो मोहल्ले में हर किसी को कहती, हमारी बहू रोटी नहीं, क्रांति बेलती है। एक दिन मोहल्ले की एक बहू लाली भाभी आई और बोली, भाभी, आपने तो ससुराल का टाइम बदल दिया। मेरे घर में भी कुछ ऐसी जादू चलाई है ना, वहाँ तो आज भी रात 1 बजे खाना बनता है।
तो मुस्कुराई। एक दिन अपने घर बुला लाओ, मैं ऐसा खाना खिलाऊंगी कि सबको भूख सुबह ही लगने लगेगी। अब हवेली में हर सुबह चाय की प्याली के साथ हंसी ठिठोली होती है। रसोई से पकवानों की खुशबू आती है और बिट्टो के बनाए टाइम टेबल को सभी ने अपनाया है। कोई रात 10 बजे खाने की बात करता है तो सब जोर से हंस पड़ते हैं। और बिट्टो वो हर सुबह चाय के साथ एक नई डिश सोचती है और कहती है, समय पर खाओ, पेट पाओ, नहीं तो मेरी बेलन उठ जाएगी।